लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। अपने सनातन वैदिक परंपरा में जितने भी पर्व हैं, जितने भी व्रत हैं, वो सभी ज्ञान विज्ञान के अंतर्गत जुड़े हुए हैं। अपने यहाँ एक एक व्रत का विधान वेद तंत्र से जो निकला हुआ है वो सब विज्ञान तंत्र से जुड़ा है। चाहे अपने यहाँ कोई भी व्रत हो, एकादशी वाला व्रत हो, पूर्णमासी वाला व्रत हो, अमावस वाला व्रत हो, रविवार वाला व्रत हो, सोमवार वाला व्रत हो, मंगलवार व्रत हो, बुध बृहस्पति गुरु शुक्र शनि, ये जितने भी व्रत हैं, ये सारे व्रतों का कहीं ना कहीं से ज्ञान विज्ञान से संबंध है। जैसे अब विज्ञान ने इस बात को माना कि व्रत करने से क्या लाभ होगा, तो विज्ञान का तर्क है कि ये जो मशीन है अंदर वाली, लीवर है, किडनी है, आंतें हैं, इनको राहत मिलती है, इनको विश्राम मिलता है एक दिन के व्रत में, और शोधन क्रिया शरीर की अच्छी रहती है। अपनी वैदिक परंपरा सनातन पद्धति परंपरा में आता है कि हम लोग जैसे एकादशी का व्रत करते हैं, तो एकादशी का मतलब होता है 1 और 10। एकादश्याम व्रतम परिपूर्णम महा। एकादशी का मतलब है 1 और 10। 1 और 10 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11। तो 11 जो हमें अंदर हमारे विराजमान हैं, जो हमारी इंद्रियों में प्रतिष्ठित हैं, उन 11 देवताओं को संतुष्ट करती है और अंदर जीव को पवित्रता की ओर ले जाती है, भगवत चरणारविंदों से जोड़ती है। ऐसी एकादशी। अब ये 11 कौन है? 5 कर्मेंद्रियां होती हैं शरीर में और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, और इन 10 इंद्रियों का एक पति है, एक मालिक है, जिसको बोलते हैं मन। तो ये 11वां मन है, इसलिए एकादशी 1 और 10 11, ये 11। अब कहीं कहीं लोग इसको 11 का भी व्रत बोलते हैं कि 11 का व्रत है। तो ये 11 का व्रत इंद्रियों में पवित्रता पैदा करता है, मन को पवित्र करता है। और इसी प्रकार से जैसे अब कोई लोग रविवार का व्रत करते हैं, तो रविवार का व्रत करते हैं, कई लोग बहुत बड़ी बीमारियों से ग्रसित होते हैं, बीमारी ठीक नहीं होती है, या फिर पढ़ाई में बड़ा प्रयास करने के बाद भी उस स्थान तक नहीं पहुंच पाते जिस स्थान पर पहुंचना चाहिए, बड़ा याद करते हैं, वो याद नहीं होता है। तो ये सूर्यम सूर्य रुच्च पदवीम। कई लोग नौकरी चाकरी के चक्कर में लग जाते हैं और आधा पॉइंट से 1 पॉइंट से बाहर हो जाते हैं। तो ये सूर कमज़ोर होता है। जिनके सूर कमज़ोर होते हैं, जो लोग स्नान करने के बाद सूर को 1 लोटा जल नहीं चढ़ाते, उनकी राशि पर सूर कमज़ोर हो जाता है, उनकी दैनिक क्रिया में सूर की दृष्टि कमज़ोर हो जाती है। तो फिर वो जिस लक्ष्य की ओर जाना चाहते हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँचता पाते हैं और बीच में ही फेल हो जाते हैं। इस कारण सब लोगों को, सभी सनातनियों को सूर को 1 लोटा जल जरूर डालना चाहिए। एक निवेदन और करना चाहते हैं, ये तांबे के पात्र में, तांबे के लोटा से सूर को तर्पण करना चाहिए। लेकिन एक ये भी ध्यान रखें, 11 महीने तांबा बड़ा पवित्र माना जाता है। 1 महीने तांबे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने वो वर्जित महीने में तांबे का प्रयोग किया तो जानते हो वो शराब चढ़ाने का पाप लगता है तांबे के बर्तन से, अगर आपने कोई जल चढ़ाया देवताओं को। और वो महीना कौन सा है? वो महीना है कार्तिक का। कार्तिक के महीने में तांबे का पात्र नहीं होना चाहिए, और भी किसी भी धातु का हो सकता है। तो अब जैसे सोमवार का व्रत है, सोमवार का व्रत हम इसलिए करते हैं चंद्रमा कमज़ोर हो। मंगल का इसलिए करते हैं कि किसी का ब्लड गड़बड़ हो गया, किसी को फोड़ा फुंसी हो रहे हैं। अब चूँकि वो कई लोग मंगल का व्रत रखते हैं, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्य हम। तो ये मंगल ग्रह प्रसन्न होता है। बुध का इसी प्रकार से, गुरु का भी, शुक्र का, शनि का, ये सारे व्रत हैं। अब जैसे लोग पूर्णमासी का व्रत करते हैं कई लोग, तो पूर्णमासी का व्रत, जितनी पूर्णमासियां हैं उन पूर्णमासी में एक पूर्णमासी आती है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा बड़ी महत्वपूर्ण है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने, जानते हो, चंद्रमा को दिव्य रस दिए।
दिव्य औषधियाँ दी और दिव्य रस रसायन से परिपूर्ण कर दिया। क्यों कर दिया? चूँकि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने यमुना के किनारे रास लीला किया। रास लीला में किन को जोड़ा? कोई पुरुष नहीं जुड़ा, कोई भगत नहीं जुड़ा। कौन सी जुड़ी? गोपियाँ। और गोपियाँ का मतलब जानते हो गोपी कौन हो सकता? गोपी सब कोई नहीं हो सकता। गोपी का मतलब है गो माने इंद्रियां और पी माने पीना। जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, जिन्होंने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, जो इंद्रिय जीत हो गए, जो मन को जीत चुके, आँख को जीत चुके, कान को जीत चुके, वाणी को जीत चुके, चमड़ी को जीत चुके, ऐसे ये जो 10 इंद्रियां 11वां मन जिन्होंने जीता वही गोपी है, उसको गोपी बोलते हैं। तो ये गोपियां हैं जो भगवान, वह ज़्यादा टाइम थोड़ी हुआ, 5130 साल पहले गोपियों ने भगवान कृष्ण की गजब आराधना की और भगवान प्रसन्न हो गए। और भगवान जब प्रसन्न हो गए तो भगवान ने जानते हो क्या किया? रात्रि में 12 बजे रात्रि में मुरली वादन किया और वो मुरली वादन में सारी गोपियां सबको छोड़ के, देखो घर सब कोई नहीं छोड़ सकता, परिवार सब कोई नहीं छोड़ सकता, बेटा बेटी सब कोई नहीं छोड़ सकता, अपने सास ससुर नहीं छोड़ सकता, अपने पति नहीं छोड़ सकते, लेकिन उन गोपियों को देखिए, उन गोपियों ने अपना सर्वस्व निछावर सब कुछ छोड़ करके और भगवान कृष्ण की जहाँ मुरली बजी और मुरली में भगवान ने प्रत्येक गोपी का नाम लिया और प्रत्येक गोपी का नाम लेकर के भगवान ने बुलाया। तो गोपियों, चूंकि वो इंद्रियों को जीत चुकी हैं और जो इंद्रियों को जीत चुकते हैं वही भगवान के यहाँ जा सकते हैं, और जो इंद्रियों को नहीं जीते वो भगवान के यहाँ कभी नहीं जा सकते। वो तो मंदिर नहीं जा सकते, वो तो घर में रामायण नहीं पढ़ सकते, वो तो 2 माला भजन नहीं कर सकते, वो तो घर में आरती संध्या नहीं कर सकते। और जो इंद्रियों को जीतने वाले लोग होते हैं वो ही भगवत कार्य में लगते हैं। तो ये गोपियाँ कौन थीं? इंद्रियों को जीत चुकी, और ये नारी होकर के पढ़ी लिखी नहीं, स्कूल नहीं देखा, और इतना भगवान से लगाव कि वो उनको सपने में भगवान कृष्ण दिखाई पड़ते हैं, भोजन कर रही हैं तो भगवान दिखाई पड़ते हैं, और वो शयन कर रही हैं तो भगवान दिखाई पड़ते हैं। ये कौन है? सभी लोग जानते हो। ये गोपियाँ भी कौन हैं? ये गोपियाँ त्रेता के सभी संत महात्मा गण हैं। ये गोपियाँ कोई साधारण थोड़ी हैं। ये द्वापर के जन्म की भक्ति नहीं है, भगवान की कृपा ऐसी नहीं है। ये सब त्रेता के ऋषि मुनि हैं और भगवान ने इनको माला पहनाई थी। भगवान जब श्री राम त्रेता में 14 साल के लिए वनवास के लिए जा रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम जी महाराज जब ऋषि मुनियों के आश्रम पर पहुँचे तो ऋषि मुनियों के यहाँ हड्डियों का पहाड़ लगा था। तो भगवान श्री राम जी ने ऋषि मुनियों से पूछा, महाराज ये सब इतनी हड्डियों का पहाड़ कहाँ से इकट्ठा हो गया? तो ऋषि मुनियों ने कहा, महाराज निश्चर निकर सकल मुनि खाए। लंका के राक्षसों ने यहाँ आके जितने भी संत लोग आपकी पूजा कर रहे थे, तप कर रहे थे, भजन कर रहे थे, उनको कच्चा खा गए ये लोग, और ये उन्हीं के कंकाल तंत्र हैं, उन्हीं की हड्डियां पड़ी हैं। तो भगवान ने कहा, देखिए ये संत लोग मुझे पाने के लिए अपने घर परिवार द्वार छोड़ करके आए और ये मेरा भजन कर रहे थे, और लंका के रावण के राक्षसों ने इनको कच्चा खा लिया। तो भगवान ने गले में, जो ऋषि मुनियों ने राम जी के गले में फूलों की माला डाली थी, फूलों की, राम जी ने वो माला निकाली और हड्डियों पर डाल दी। तो संतों ने पूछा, महाराज ये हड्डियों पे आपने माला क्यों डाल दी? भगवान ने कहा, अभी ये मुझे पाने के लिए संत बने थे, मुझे पाने के लिए ये भगत बने थे, मुझे पाने के लिए भजन कर रहे थे, मुझे पाने के लिए तप कर रहे थे। अब मैं इनको मिलूंगा और मैं स्वयं इनको बुलाऊंगा। मैं जहाँ जन्म लूँगा ये सब लोग वहीं रहेंगे। तो फिर कहा, महाराज जी बहुत सुंदर। तो भगवान श्री कृष्ण जब राम श्री कृष्ण बन करके आए तो ये सारे ऋषि मुनि गोपियां बन करके आए, और शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही भगवान ने 12 बजे रात्रि में मुरली वादन किया और सारी गोपियां अपना सर्वस्व छोड़ करके भगवान के एक संकेत पर ही रात्रि में यमुना किनारे पहुंचे। अब देखो, भगवान के पास पहुंचने पर भी भगवान परीक्षा से नहीं चूकते, भगवान परीक्षा लेने से नहीं चूकते। और भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा, देखिए आप लोगों ने गलत किया, आप लोग पतिव्रता हैं, आपके पास बच्चे हैं, आपके पास पत्नियां हैं, और भगवान की आयु उस समय कितनी है? 10 वर्ष 56 दिन।
10 वर्ष 56 दिन का रूप है भगवान का, इतने छोटे बच्चे हैं। ये कोई काम लीला नहीं है, ये रास लीला है, भक्तों को जोड़ने वाली, पूर्व जन्म की हुई भक्ति का प्रत्यक्ष फल देने की लीला है भगवान की ये रास लीला। तो भगवान ने देखिए मना किया, देखिए आप लोग, आपके सभी के विवाह हुए हैं, मंडप के नीचे पाणिग्रहण संस्कार हुआ है, आपने अग्नि को साक्षी मान के साथ फेरे लिए हैं और पतियों के साथ साथ जीने और मरने की सौगंध खाई है, आपने ध्रुव का दर्शन किया है। अब आप लोग अपने अपने घर वापस चली जाओ, हमने मुरली वादन किया, हमने समझ लिया कि आप हमसे बड़ा प्रेम करते हो, पतियों की सेवा तुम्हारी प्राथमिकता है। पति कैसा भी हो, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। पति वृद्ध भी हो तो उसकी सेवा करना चाहिए, पति रोगी हो तो उसकी सेवा करनी चाहिए। वृद्ध रोग बस जड़ माने मूर्ख। कई हमारी बहनों के, कई माताओं के पति मूर्ख होते हैं, पत्नियां पढ़ी लिखी हैं, भगवान की भगत हैं, लेकिन पति लोग इन चीज़ों से दूर हैं तो कभी कभी झंझट झगड़ा करने लगते हैं। ऐसे पति हों तो उनका निर्वहन करना चाहिए। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंधा हो, बहरा हो, कोढ़ी हो, अपंग हो, ऐसे पति का भी आदर करिए। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने जब समझाया तो गोपियों ने कहा हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते। तो भगवान ने देखा कि ये परिपूर्ण है, ये पूर्ण रूप से समर्पित है मेरे लिए, ये हमें छोड़ना ही नहीं चाहती। तो भगवान ने फिर रास लीला किया, शरद पूर्णिमा के दिन गजब सुंदर रास लीला किया। और हम लोग जानते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने इनको दिव्य रस रसायन दिया, चंद्रमा को औषधियाँ दी जंगल को, आज भी हम लोग जानते हो क्या करते हैं, हम लोग भी रात्रि में चावल की खीर बनाते हैं। एक ध्यान रखना चाहिए, प्लास्टिक वाला चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आज बहुत कुछ केमिकल मिला हुआ है, केमिकल वाला घी नहीं चाहिए, केमिकल वाला दूध नहीं चाहिए। शुद्ध दूध, शुद्ध घी और पवित्र चावल, बासमती चावल, सुंदर चावल हो, उसकी खीर बनानी चाहिए। और सुंदर पके हुए कद्दू की तस्मई बनाना चाहिए, पके हुए कद्दू की तस्मई बना करके, और उसको हम उसमें थोड़ा सा उसमें तुलसी डाल करके, थोड़ा सा गंगा जल डाल करके, और उस दिव्य प्रसाद को अपने छज्जों पर रात्र भर सूर्य की किरणों में रखें। रात भर उसमें सूर्य की किरणें पड़ेंगी, और जब रात भर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो जो सूर्य का तत्व है, जो चंद्रमा का तत्व है, जो चंद्र तत्व है, उस चंद्र तत्व में अगर आप सूर्य की किरणों में रखेंगे ना, तो सूर्य की किरणों में तो वो उसका प्रभाव उतना नहीं रहेगा, लेकिन चंद्रमा की किरणों में रखना चाहिए। चंद्रमा की 16 कला होती हैं। चंद्रमा की कितने कला? 16 कला। और 16 कला शरद पूर्णिमा के दिन क्रम 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 से वो निकलती हैं, 16 कला। और पूजा भी कितने प्रकार की होती है? 16 प्रकार की। माताओं का श्रृंगार कितना होता है हमारी बहनों का? 16 प्रकार का। संस्कार कितने हों? 16 प्रकार के। तो ये 16 कला जो चंद्रमा की हैं, वो पूरी 16 कला शरद पूर्णिमा के दिन विकसित होकर के चंद्र महाराज जी से निकलती हैं और उस दिव्य प्रसाद में आकर के मिल जाती हैं। तो वो दिव्य भोग बन जाता है, दिव्य प्रसाद बन जाता है। और उस प्रसाद को जो लोग सुबह सबसे पहले, जैसे प्रसाद तैयार हो गया, सबसे पहले थोड़ा सा गाय को भोग लगाइए, थोड़ा गाय को देना चाहिए, थोड़ा तुलसी के पास रख देना चाहिए। इसके बाद फिर वो दिव्य प्रसाद सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा सा स्नान करके, बिना स्नान किए नहीं पाना चाहिए। बिना पवित्रता की यदि आप प्रसाद पाएंगे तो फिर उसका रिएक्शन होता है। जैसे बिना पवित्रता के मंदिर जाना, बिना पवित्रता के भोजन करना, बिना नहाए धोए भजन करना, ये उल्टा रिएक्शन करता है। अपने कलयुग में एक ऐसे राजा हो गए विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य के छोटे भाई थे राजा नल, उनका नाम था राजा नल। राजा नल केवल लघु शंका के लिए गए थे, उन्होंने हाथ पैर नहीं धोए और बिना हाथ पैर धोए मंदिर के दर्शन कर लिए, तो कलयुग तुरंत प्रवेश कर गया। कलयुग तो प्रतीक्षा कर रहा है कि तुम कहाँ अशुद्ध हो जाओ, और जहाँ अशुद्धता हो जाएगी वहीं कलयुग तुम्हारे मन मस्तिष्क में प्रवेश कर जाएगा और आपको धर्म से भटका देगा, भक्ति से भटका देगा। चूंकि कलयुग कहाँ रहता? अपवित्रता में। इस कारण कभी भी अपवित्र अवस्था में हमको ना तो मंदिर काल में जाना चाहिए, ना हमें पूजा करनी चाहिए अपवित्र अवस्था में। जब हम पवित्र हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, तो फिर जहाँ शुद्धि वहाँ पवित्र बुद्धि।
जहाँ शुद्धि होगी वहीं पवित्र बुद्धि होगी, और जहाँ पवित्र बुद्धि हो गई वहीं पर गणेश कृपा हो जाएगी। क्योंकि भगवान विष्णु की बुद्धि कौन है? श्री गणेश जी महाराज जी। तो ये जो शरद पूर्णिमा वाला व्रत है माताओं को करना चाहिए। इस व्रत को हमारी देवकी मैया ने किया। भगवान कृष्ण द्वारिकानाथ जब एक बार आए थे तो उन्होंने नंद यशोदा के यहाँ वापस आए। द्वारिका से उनका राज तिलक हो गया था, और जब वो द्वारका से वापस आए तो भगवान श्री कृष्ण से यशोदा ने भी पूछा था, ए माधव, ए मेरे कृष्ण, ए लाला, ये बता नारियों की सुख समृद्धि और पवित्रता के लिए, सुंदर बुद्धि के लिए कौन सा व्रत किया जाए? तो भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा था, मैया यशोदा, एक मेरा ऐसा व्रत है जिस शरद पूर्णिमा को मैंने, जिस शरद पूर्णिमा के 16 कला वाले चंद्रमा को मैंने अमृत तत्व दिया था, मैंने रस रसायन दिया, और वो रस रसायन वहाँ पर निकलता है। अब किसको किस अंश में कैसे प्राप्त हो जाए, तो हमारी यशोदा मैया ने ये शरद पूर्णिमा का व्रत किया अपने बच्चों के कल्याण के लिए, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, और चंद्रमा की सुंदर किरणों का रस रसायन पाने के लिए इस व्रत को करें। और विधि विधान से एक निवेदन करना चाहते हैं, आप जैसे तस्मई बनाएंगे उस तस्मई में चीनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीनी में केमिकल मिला हुआ है। तो हमें क्या करना है? गुड़ का प्रयोग करना है। और दूध किसका होना चाहिए? शुद्ध गाय का। गाय का दूध डालें, और गाय के दूध से मिश्रित वो खीर भी होनी चाहिए, और गाय के दूध और गुड़ से मिश्रित वो तस्मई भी होनी चाहिए। और हम सब लोग इस पवित्र पावन पर्व को मनाने का प्रयास करें, क्योंकि सनातन व्यवस्था में, अब इसको देख लीजिए, अब वैज्ञानिक तंत्र भी कहता है, जो अब ये हमारा वैदिक तंत्र हो गया, ये सनातन तंत्र हो गया। विज्ञान वाले कहते हैं कि जो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा है, जो रात भर उसमें खीर तस्मई रखी रहती है, उसमें वो रस निकलता है, वो रसायन निकलता है कि जो लोग इस प्रसाद को पाते हैं वो कभी ठंडी में, सर्दी से उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, और गर्मी में लपट से मृत्यु नहीं हो सकती। ऐसा वैज्ञानिक तंत्र है। तो हमारे प्रत्येक व्रत में, हमारे प्रत्येक परिवार में, चाहे कोई भी हमारा पर्व हो, हमारा पारिवारिक भाव से, सभी सिद्धांतिक भाव से जुड़ा हुआ है। तो जैसे कई लोगों ने देखे, अब आने वाला समय है, जैसे निकल गया हमारा, तो 9 दुर्गाओं का 9 दिन व्रत किए। तो उनसे पूछो जरा, उनकी बॉडी शोधित हो गई। व्रत से शोधन होता है, शरीर शुद्ध जाता है, पवित्र हो जाता है। इस कारण सभी लोगों को भक्ति भाव से, इस व्रत को करना है, और व्रत करके सदा भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करना है। और चिंतन करने के पश्चात हम एक पुनः बात दोहराना चाहते हैं, भगवान कृष्ण का नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा हो, राम जी का नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा हो, लक्ष्मी नारायण का नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर आप नाम का बल बढ़ाएंगे तो आपके ऊपर ना काम का बल काम करेगा, ना क्रोध का बल काम करेगा, ना लोभ का बल काम करेगा, ना ईर्ष्या का बल काम करेगा, ना पाखंड का बल काम करेगा। जो आपको पतित करने वाले बल हैं वो निष्क्रिय हो जाएंगे। और नाम जप सदा बढ़ाइए। जैसे हनुमान जी महाराज जी अतुलित बल धामम, ये नाम जप इनका इतना बड़ा, इतना बड़ा, भोलेनाथ महादेव उनको बोलते हैं महादेव, तो उनका इतना भजन बढ़ा, इतना नाम जप है, इतना नाम जप है कि कामदेव आए